नाथूराम विनायक गोडसे का नाम भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। गोडसे को लोग महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में जानते हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गोडसे का समर्थन करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने ग्वालियर में गोडसे का मंदिर और ज्ञानशाला बनाने का ऐलान किया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 जनवरी 1948 का दिन था। वक्त था शाम के 5:17 का। जगह थी दिल्ली का बिरला हाउस। यहाँ महात्मा गांधी आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति गांधी जी के सामने हाथ जोड़े आता है और फिर अपनी पिस्तौल से उनके ऊपर गोलियां चला देता है। देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी जाती है। गोली चलाने वाला और कोई नहीं, नाथूराम गोडसे था। गोडसे को उसके किए की सजा भी मिली। लेकिन देश में आज भी एक वर्ग गोडसे को देशभक्त मानता है और गोडसे के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए ग्वालियर में उसी जगह पर गोडसे ज्ञानशाला और गोडसे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जहां रहकर गोडसे ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई थी। अभी हम ग्वालियर में हिंदू महासभा के भवन में खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे साथ हैं जयवीर भारद्वाज जी। उनसे जानते हैं कि जो अभी गोडसे का मंदिर बनाने जा रहे हैं, कैसे इनको इसका विचार आया। जी बताएं, अपना परिचय दें, क्या कारण है कि अपन ये मंदिर बना रहे हैं। जयवीर भारद्वाज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और हम ये चाहते हैं कि युवा पीढ़ी ये जाने कि देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस, जिसने कि देश का विभाजन स्वीकार किया और 2 भागों में इस अखंड भारत को खंडित कर दिया गया, उसके कारण 5 लाख से अधिक हिंदुओं की जानें गई, उनकी हत्याएं हुई और 20 लाख से अधिक जो है हिंदुओं का विस्थापन हुआ। ऐसी स्थिति कांग्रेस के कारण हुई और 50 साल से अधिक हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी का बयान जो अदालत में दिया गया, उसको जो है बंदिश बना कर रखा गया, उसको बैन लगा कर रखा गया और वो न्यायालय से शरण लेने के बाद ही खुला। तो जिस सारी की सारी प्रतिक्रियाएं लोगों को पता लगें, लोग जान सकें कि देश का विभाजन जो आज सबसे बड़ा हिंदुस्तान का राजस्व सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान से सुरक्षा के लिए जाता है, तो उस पर खर्च होता है, वो उसका दोषी कौन है। और हिंदू महासभा चूँकि राष्ट्रवादी ताकतों को हमेशा से बल देती आई है और हम अपने राष्ट्रवीरों को, शहीदों को नमन करते हैं। और कल हम 10 तारीख को जो है हिंदू महासभा भवन, जो हमारा निजी भवन है, उसके अंदर गोडसे ज्ञानशाला का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे उसमें उद्देश्य ये है कि कांग्रेस के द्वारा जो विभाजन स्वीकार किया और जिस तरीके से जो है इस देश का विनाश करने की स्थिति लाई, हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा की, उसका सबसे बड़ा दोषी राजनीतिकरण है। और राजनीतिकरण करने वाली भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने उस समय ये कूटनीति चली, जिससे आज हमारे देश के अंदर दोनों समुदाय में एक बहुत बड़ा तनाव बना रहता है। अभी आप क्या मानते हैं, जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, क्या वो आपको समर्थन कर रही है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रस्ताव रखा था जब कि हिंदू महासभा में मुसलमानों को सदस्य बनाया जाए। वो प्रस्ताव जो है बहुमत के आधार पर पारित नहीं हुआ और उस प्रस्ताव को पारित न होने के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा को छोड़कर भारतीय जनसंघ का निर्माण किया। भारतीय जनसंघ के निर्माण के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। महात्मा गांधी की हत्या की ठान चुके नाथूराम गोडसे 20 जनवरी 1948 को ग्वालियर पहुंचे और इसी भवन में रुके थे, जहां हिंदू महासभा के डॉक्टर दत्तात्रेय परचूरे के सहयोग से बरेटा पिस्टल खरीदी। वहीं परचूरे के परिचित गंगाधर दंडवते ने जगदीश गोयल की पिस्टल का सौदा नाथूराम से 500 रुपए में कराया था। पिस्टल ग्वालियर से खरीदी गई थी। इस बरेटा पिस्टल की और गोलियां खरीदकर नाथूराम गोडसे अपने साथी आपटे के साथ दादर अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली रवाना हो गए थे। 10 दिन ग्वालियर में रहकर गोडसे और उसके सहयोगियों ने यहीं रहकर गांधी जी की हत्या की रूपरेखा बनाई थी। यही वजह है कि हिंदू महासभा अब यहाँ गोडसे ज्ञानशाला और मंदिर बनाने जा रही है। 15 नवंबर 2017 में बाबूलाल चौरसिया के नेतृत्व में जहां नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाकर उसकी आरती की गई थी और विधिवत तरीके से पूजन किया गया था। आज
जो है अभी तक हमारे को जिला प्रशासन ने मूर्ति नहीं दी है। हमने 19 तारीख को हुतात्मा नाथूराम गोडसे के जन्मदिन पर गोडसे ज्ञानशाला में मूर्ति लगाने की घोषणा की। जैसे आपने देखा होगा कि पहले गोड्स के बारे में प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था, उनको देशभक्त बताया था, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी थोड़ा नाराज़ हुए थे। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ क्या उनका स्टेटमेंट है, क्या आप कहेंगे? देखिए, जे उनकी सोच होगी, हमारी स्पष्ट सोच है कि हुतात्मा नाथूराम गोडसे ने देश का विभाजन करने वालों को सबक सिखाने के लिए ये काम किया था। युवा पीढ़ी इसको बहुत बारीकी से पढ़ती है, जानती है, बाल पीढ़ी को जानना है, उसकी उत्सुकता है। इसलिए हमने गोडसे ज्ञानशाला का जहाँ निर्माण करने जा रहे हैं और इसकी जो है दायित्व हमारे प्रदेश के महामंत्री विनोद जोशी जी और संगठन मंत्री लालजी शर्मा जी को दिया गया है। वो दिन रात इसकी कार्रवाई में लगे हुए हैं, सजावट में लगे हुए हैं। उनकी पूरी टीम जो है इस कार्य को कर रही है, जो आपको आज जहाँ देखने को मिल रही है। तो देखिए, हिंदू महासभा का साफ कहना है कि गोडसे ज्ञानशाला यहाँ चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से जो गोडसे की वास्तविकता थी वो जनता को बताने की कोशिश की जाएगी। उनका साफ आरोप है कि अभी तक उनका जो लास्ट स्टेटमेंट था वो जनता से छिपाया गया है, उसी संदेश को जनता तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके विचारों पर आज तक देश चलता आया है और पूरी दुनिया आज भारत को गांधी की विचारधारा से पहचानती है, उन्हीं के हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचारों को युवा किस रूप में अपनाएंगे? शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में 3 साल पहले भी गोडसे की मूर्ति की स्थापना की गई थी, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन ने मूर्ति जब्त कर ली थी। देखना होगा कि अब बीजेपी के शासन में हिंदू महासभा गोडसे के मंदिर और ज्ञानशाला की स्थापना में कामयाब होती है कि नहीं। डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।